क्वेश्चन 66 टू 68 आपको डायरेक्शंस दी हुई हैं। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। आपको बोला गया आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, उसको पढ़ना है और नीचे दी हुई क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है आपको? इन अ विलेज ऑफ बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के एक बस्तर जिला के एक गांव की बात कर रहे हैं। वहां पर ओनली 2 टाइप्स ऑफ पीपल लिव, वहां पे सिर्फ 2 तरह के लोग रहते हैं। हु बिलोंग टू अ ट्राइबल क्लास, वो एक कबीले से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ट्राइबल क्लास से बिलोंग करते हैं, कबीले में रहते हैं। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज क्लास ए, वहां पे 2 ही तरह के 2 क्लास के लोग रहते हैं। पहली जो क्लास है, जो टाइप है, वो क्लास ए है, वाइल द अदर इज नोन एज क्लास बी। दूसरी टाइप के लोगों को क्लास बी में रखा गया है और पहली टाइप के लोगों को क्लास ए में रखा गया है। इन दैट विलेज देयर इज नो अदर टाइप ऑफ पर्सन एक्सेप्ट दीज 2। इस गांव में इन 2 टाइप्स के अलावा, क्लास ए और क्लास बी जो 2 टाइप्स हैं, इनके अलावा और कोई किसी प्रकार का और कोई व्यक्ति नहीं रहता, कोई पर्सन नहीं रहता। ठीक है, द एक्टिविटीज ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ पर्सन्स आर गवर्न्ड बाय परफेक्टली पैटर्न्ड नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। जो भी यहाँ पे एक्टिविटीज करते हैं, जो भी काम करते हैं, यहाँ पे कोई भी काम करना है, कोई डिसीजन लेना है, कुछ भी अगर इन लोगों ने लेना है, उनके लिए कुछ कायदे कानून बना रखे हैं। उनको कौन गवर्न करता है? उनके ऊपर उनको गवर्न करने के लिए परफेक्टली पैटर्न नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं? लॉज होते हैं, कायदे कानून बनाए हुए हैं ऑफ द सोशल बिहेवियर। उनके अपने एक सामाजिक व्यवहार के अपने एक क्या है, उनके नॉर्म्स हैं, लॉज हैं। ईच पर्सन ऑफ द ट्राइब हैज़ टू ओबे द नॉर्म्स। हर व्यक्ति जो इस ट्राइब को, इस कबीले को मीन्स बिलोंग करता है, ठीक है, उसको इन कायदे कानूनों का पालना करनी पड़ती है, मीन्स मानने पड़ते हैं सारे कानून जो उन्होंने बनाए हुए हैं अपने लिए। दे आर रिजिड अबाउट दिस। दे आर रिजिड, रिजिड क्या होता है? ठोस, स्ट्रॉन्ग। जो चीज़ ठोस होती है ना, जो स्ट्रॉन्ग होती है, उसको रिजिड बोलते हैं। जो ये कानून है रिजिड है, मीन्स ये नहीं है कि इसको कोई तोड़ दे, मीन्स मानने ही मानने पड़ेंगे, बड़े स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट ये कानून है। एक जो आपको आगे बोला गया, एज फार एज मैरिज इज कंसर्न्ड, इन्होंने कुछ शादी के भी कुछ कायदे कानून बना रखे हैं। अगर शादी की बात करें, द फॉलोइंग नॉर्म्स आर फॉलोड। तो अगर जब ये शादी करते हैं किसी व्यक्ति की, किसी लड़के या लड़की की, तो एक नीचे दिए हुए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 लॉज बना रखे हैं शादी के लिए। ठीक है, सबके लिए कानून बना रखे हैं, पर हमें जो हमारे काम के क्या हैं, शादी वाले कानून हमारे काम के हैं। 1 बाय 1 मैं रीड करूंगा, आपको समझाऊंगा। ए, जो एक कानून कहता है शादी का, वो कहता है द पीपल ऑफ क्लास ए कैनॉट मैरी एनी अदर मेंबर ऑफ देयर ओन क्लास। कह रहा जो क्लास ए के लोग हैं वो किसी भी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकते अपनी क्लास के, मीन्स सेम क्लास में शादी नहीं हो सकती। मीन्स क्लास ए के लड़के या लड़की को क्लास बी में शादी करनी पड़ेगी। दो दे कैन मैरी मेंबर्स ऑफ क्लास बी लिखा हुआ है, वो कौन सी किस में शादी करा सकते हैं? क्लास ए वाले क्लास बी में ही शादी कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। पर्सन लिखा है ना, पीपल लिखा है ना, पीपल में लड़का लड़की दोनों आगे। जो बी रूल है, बी रूल में लिखा हुआ है आफ्टर बीइंग मैरिड ईच मेल मेंबर सीजेस टू बी मेंबर ऑफ दैट क्लास इन विच ही वाज बोर्न। शादी के बाद हर मेल मेंबर जिस क्लास में वो पैदा हुआ है उस क्लास का मेंबर नहीं रहेगा। सीज का मतलब क्या होता है? स्टॉप, मीन्स वो अब उस क्लास का वो नहीं रहेगा, बट ऑटोमेटिकली ही बिकम्स द मेंबर ऑफ अदर क्लास। उसकी जो क्लास है शादी के बाद चेंज हो जाएगी। ठीक है, और वो किस क्लास में बदल जाएगा? टू विच हिज वाइफ बिलोंग्स, जिस क्लास की उसकी वाइफ बिलोंग करती है, लड़के की क्लास भी वही बन जाएगी। ठीक है, शादी के बाद। ओके, सपोज एग्जांपल के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, एक लड़का क्लास ए में पैदा हुआ, ठीक है, शादी उसकी क्लास बी की लड़की से होगी, उसकी क्लास बी की लड़की से शादी होगी। तो शादी के बाद उसकी जो क्लास एक में जो लड़का पैदा हुआ था, शादी के बाद उसकी क्लास जो है, जो टाइप है, वो चेंज हो जाएगी, वो क्लास बी बन जाएगी। ठीक है, ये कह रहा है पॉइंट नंबर बी। सी पॉइंट है एज फार एज फीमेल्स आर कंसर्न्ड। अगर हम फीमेल की बात करें, दे रिमेन द मेंबर ऑफ देयर ओन क्लास आफ्टर बीइंग मैरिड। शादी के बाद लड़की की क्लास नहीं चेंज होएगी, लड़की की टाइप नहीं चेंज होएगी। जिस क्लास में लड़की पैदा हुई है शादी के बाद भी वो उसी टाइप की, उसी क्लास की मानी जाएगी। ठीक है, मान लो शादी के बाद कोई लड़की क्लास बी में पैदा हुई है, वो शादी के बाद भी क्लास बी टाइप की ही रहेगी। ठीक है,
अगला डी जो रूल बनाया है शादी का, उसमें लिखा हुआ है ऑन हिज बर्थ द चाइल्ड ऑटोमेटिकली बिकम्स द मेंबर ऑफ हिज मदर्स क्लास। अगर शादी के बाद कोई बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होता ही ऑटोमेटिकली उसको कौन सी टाइप मिलेगी? माँ वाली टाइप मिलेगी। जिस टाइप को उसकी माँ बिलोंग करती होगी बच्चे की, उस टाइप का वो बच्चा कहलाएगा, उस क्लास का वो बच्चा कहलाएगा। ई जो रूल है, ई रूल में बोला गया है व्हेन एनी मेल मेंबर बिकम्स विडो और डाइवोर्स, जब कभी कोई पुरुष व्यक्ति, मेल व्यक्ति विडोर हो जाए, मीन्स उसकी वाइफ मर जाए, ठीक है, और डाइवोर्स या फिर वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे, देन ही अगेन बिलोंग्स टू द ग्रुप इन विच ही वॉज बॉर्न। तो वो शादी का बंधन तो टूट गया उसका, वाइफ या तो उसकी गुजर गई, मर गई, या फिर उसने तलाक दे दिया। ऐसा होने के बाद जिस क्लास में वो पैदा हुआ था, जिस टाइप से वो पहले बिलोंग करता था शादी से पहले, उसी में ही वो बदल जाएगा, उसकी वही टाइप बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि शादी के बाद उसकी चेंज होगी। लेकिन अब तो उसने डाइवोर्स दे दिया है, फिर वो विडोअर बन गया, मीन्स उसकी वाइफ मर गई, तो उस व्यक्ति की, उस मेल मेंबर की जो क्लास है, जो टाइप है, वही वाली बन जाएगी जो कि शादी से पहले थी, जिसमें वो पैदा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इन विच ही वॉज बॉर्न। जो एफ रूल है, नोबडी कैन मैरी मोर देन वन पर्सन अकॉर्डिंग टू सोशल लॉ। कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा व्यक्तियों से शादी नहीं कर सकता, मीन्स हर व्यक्ति एक ही बार शादी कर सकता है सोशल लॉ के हिसाब से, सामाजिक जो कानून उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे जो थे 6 रूल थे शादी के, हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 करते हैं। एनी क्लास बी फीमेल कैन हैव, आपको बोला हुआ है एक फीमेल जो कि क्लास बी में पैदा हुई है, कैन हैव, पहला जो आपको दिया है इंफॉर्मेशन दी है, पी ग्रैंडफादर बॉर्न इन क्लास ए, उसका जो ग्रैंडफादर है वो क्लास ए में पैदा हुआ होगा पक्का, या फिर जो क्यू इन्फॉर्मेशन आपको दी है, ग्रैंड मदर बॉर्न इन क्लास बी, जो ग्रैंड मदर है उसकी वो क्लास ए में पैदा हुई होगी, ठीक है। जो क्यू इन्फॉर्मेशन है वो आपको दी है ग्रैंड मदर बॉर्न इन क्लास बी, मीन्स बी की जो ग्रैंड मदर है वो किस में, कौन सी क्लास में बॉर्न हुई होगी? क्लास ए में बॉर्न हुई होगी। तो आपको बताना है ए ऑप्शन में इन मीन्स आपको बताना है कि सिर्फ पी स्टेटमेंट ठीक है, ओनली क्यू ठीक है, या फिर दोनों में से कोई भी ठीक हो सकती है, फिर कोई भी ठीक नहीं है, या फिर बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ये 5 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली यहाँ पे बताया नहीं है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है कौन है। आपको पता है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दादा दादी भी हो सकते हैं और नाना नानी भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के 2 केस बनेंगे, ठीक है। मैं इसको 2 केस बना के कराऊंगा। केस वन में मैं क्या करूँगा, जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर है वो क्या है? दादा दादी। मैं क्या मान रहा हूँ? दादा दादी मान रहा हूँ। और सेकंड केस में, जो मैं सेकंड केस आपको करवाऊँगा, सेकंड केस में मैं क्या मान के चलूँगा? सेकंड केस में मानूंगा जो ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर यहाँ पे लिखा हुआ है वो नाना नानी के लिए लिखा हुआ है। देखो बच्चे, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, नाना नानी भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं। अब मुझे ये नहीं पता है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर दादा दादी के लिए लिखा है या फिर नाना नानी के लिखा है। मैं दोनों केस डिस्कस करूंगा आपके साथ। पहले दादा दादी वाला केस करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको बोला हुआ है एक फीमेल ना क्लास बी में बॉर्न करी है, ठीक है जी। ये मान लो ये फीमेल है, ये क्लास बी में पैदा हुई है, ठीक है, क्लास बी में। इसके ऊपर माइनस लगा रहा हूँ, माइनस का मतलब क्या है? ये फीमेल है, ठीक है, क्लास बी में पैदा हुई है। आपको पता है जो ये क्लास बी में इसकी जो माँ होगी, इसके माँ बाप भी बनाने पड़ेंगे। ये फीमेल आ गई, ये इसका फादर आ गया फीमेल का, ठीक है, ओके। ये मैंने इधर इसकी क्या बना ली? मदर बना ली। आपको पता है फादर और मदर ऊपर बनते हैं, ठीक है। फादर और मदर के ऊपर यहाँ पे दादा दादी वाला केस है, मैं फादर के माँ बाप भी ऊपर बना लेता हूँ, ठीक है। फादर के माँ बाप क्या होंगे? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। ये मैंने ग्रैंड फादर बना लिया, मीन्स दादा बना लिया, ठीक है। और इधर मैंने क्या बना ली? ग्रैंड मदर, मीन्स क्या बना ली? दादी बना ली, ठीक है। ये मैंने इस फीमेल के फादर मदर और दादा दादी बना लिए, ठीक है। और आपको पता है ये मैरिड कपल है दादा दादी, तो इसको भी मैंने एक हर्ट के अंदर डाल लिया दादा दादी को, ठीक है।
और ये फादर मदर भी एक मैरिड कपल है, इनको भी मैंने क्या कर लिया, हार्ट के अंदर डाल लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो फीमेल है ये क्लास बी में पैदा हुई थी। ठीक है, तो इसको जो क्लास बी मिली है वो फीमेल को अपनी माँ से मिली है। आपको बताया था इसमें इन्फॉर्मेशन जो आपको दी हुई है, ये 6 पॉइंट जो दिए हैं, इसमें एक पॉइंट ये भी लिखा हुआ था, जो बच्चा है बच्चे को कौन सी क्लास मिलती है, उसकी माँ की मिलती है। तो माँ की क्लास क्या होएगी, माँ की क्लास होएगी क्लास बी। ठीक है, तो माँ तो क्लास बी में पैदा हुई होगी, तभी जो फीमेल है वो क्लास बी में पैदा हुई है, तभी उसकी क्लास बी है। ठीक है, और आपको पता है जो फीमेल है, जो मदर है, वो उसी व्यक्ति सेम क्लास में तो शादी हो नहीं सकती। मदर की शादी फादर के साथ हो रखी है, तो मीन्स फादर की क्लास क्या होगी, क्लास ए होगी। फादर क्लास ए में पैदा हुआ, प्लस ऊपर लगा रहा हूँ, प्लस इसलिए लगा रहा हूँ कि फादर क्या है, मेल है। ठीक है, फादर की क्लास पता लगी क्लास ए है, मदर की क्लास क्या होगी, क्लास बी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें दादा और दादी की क्लास निकालनी है। जो फादर की क्लास है, क्लास ए है, तो फादर की क्लास दादी वाली होगी, क्योंकि दादी का बेटा है ना फादर। तो आपको पता है जो बच्चा है उसको माँ की क्लास मिलती है, तो दादी की क्लास क्या आएगी, दादी की क्लास आएगी क्लास ए। ठीक है, तो जो दादी होगी वो क्लास ए में पैदा हुई होगी, और दादी की शादी ग्रैंडफादर से हो रखी है, दादे से हो रखी है। सेम क्लास में शादी तो हो नहीं सकती, ये भी एक रूल था, ऊपर हमने पढ़ा था। तो दादी क्लास ए को बिलोंग करती है, तो दादी की जो दादे के साथ शादी हुई होगी, दादा कौन सी क्लास को बिलोंग करता होगा, क्लास बी को बिलोंग करता है। ऊपर मैंने प्लस लगा लिया क्योंकि दादा क्या है, मेल है। ठीक है, तो ये दादा दादी का मैंने सारा का सारा आपको बना दिया है। ठीक है, एक फीमेल जो क्लास बी में पैदा हुई है उसका दादा क्लास बी का होगा, और दादी क्या आएगी, क्लास ए की होगी। ठीक है, केस 1 हो गया। सेम टू सेम मैं इस साइड क्या बनाऊंगा, केस बी बनाऊंगा। ठीक है, चलो अब केस बी बनाते हैं। केस बी में क्या है, सेम आपको बोला गया है जो फीमेल है, एक फीमेल है वो क्लास बी में पैदा होती है, एक फीमेल है वो क्लास बी में पैदा होती है, माइनस किससे लगाया, वो फीमेल है। ठीक है, फीमेल है। उस फीमेल के अब माँ बाप निकालो, माँ बाप बनाओ, माँ बाप बनाते हैं। ये मैंने बनाया फीमेल का फादर, और ये बनाई मैंने फीमेल की मदर। ठीक है, अब हमने नाना नानी बनाने हैं। नाना नानी क्या बनेंगे, मदर के माँ बाप, है ना, माँ के माँ बाप बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर की बात की है ना, मैं मान रहा हूँ कि नाना नानी है, तो मदर के माँ, मदर की माँ क्या होगी, मदर का बाप, मदर का बाप क्या होगा, ग्रैंडफादर, मतलब कि नाना होगा। और जो मदर की माँ होगी वो क्या होगी, ग्रैंड मदर होएगी, मतलब क्या होगी, नानी होगी। इतना ठीक है, ये मैंने बना लिया है। ठीक है, ये मैं सेकंड वाला केस कर रहा हूँ, नाना नानी वाला। अब मैं इनको, एक मैरिड कपल है नाना नानी। ठीक है, नाना नानी को भी मैंने क्या कर लिया, एक हर्ट के अंदर डाल लिया, और फादर और मदर को भी मैंने एक हर्ट के अंदर डाल लिया। ये भी क्या है, एक मैरिड कपल है। ओके, अब मुझे इनकी क्लास लिखनी है, कौन सी क्लास को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फीमेल की क्लास पता है, फीमेल क्लास बी को बिलोंग करती है, आपको बोला हुआ है एनी क्लास बी फीमेल। फीमेल तो आपको क्लास बी की लेनी है, इधर ही मैंने क्लास बी की ली है और इधर भी क्लास बी की ली है। तो फीमेल की क्लास बी तब बनी होगी अगर उसकी माँ की क्या होगी, क्लास क्या होगी, बी होगी। तो माँ कौन सी क्लास को बिलोंग करती होगी, क्लास बी को बिलोंग करती होगी। ऊपर माइनस लगा लिया तो आपको माँ की क्लास का पता लग गया। ओके, माँ की क्लास बी क्यों होगी, इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है, एक पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, जो बच्चा होगा ना, जो माँ का बच्चा होगा, माँ और बाप का बच्चा होगा, उसको अपनी माँ की क्लास मिलेगी पैदा होने के बाद। देखो बच्चा जो फीमेल है, इन फादर और मदर का बच्चा है, उसके पास क्लास बी है, तो वो क्लास बी उसको कहाँ से मिली है, क्लास बी उसको अपनी माँ से मिली है। तो जो माँ है उसके पास क्या होगी, क्लास बी होगी। ठीक है, तो फादर के पास क्या होगी, फादर के पास क्लास ए होगी, क्योंकि जो माँ है वो क्लास बी को बिलोंग करती है, और क्लास बी वाला कोई भी पर्सन क्लास बी में शादी नहीं कर सकता, उसको क्लास ए में ही शादी करनी पड़ेगी। तो फादर की क्लास क्या होगी, क्लास ए होगी। तो फादर की क्लास क्या आ गई, क्लास ए। प्लस लगाया मैंने, फादर मेल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नाना और नानी की आपने क्लास बतानी है। अब देखो, माँ की माँ कौन है, नानी। जो माँ को क्लास बी मिली है वो उसकी अपनी माँ से मिली होगी, मीन्स नानी से मिली होगी।
मीन्स नानी की जो क्लास आएगी वो क्लास बी आएगी। ऊपर माइनस लगा लिया, किस लिए लगाया कि वो फीमेल है। तो नानी की क्लास क्या होएगी, क्लास बी होएगी, क्योंकि उसकी बेटी जो है मदर उसकी क्लास भी क्या है, क्लास बी है। तो नाने की क्लास क्या होएगी, नाना की क्लास होएगी क्लास ए। ठीक है, क्लास ए क्यों होएगी, क्योंकि जो नानी है वो क्लास बी को बिलोंग करती है। क्लास बी वाले पर्सन को क्लास ए से ही शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि सेम क्लास में शादी नहीं हो सकती। तो मैंने इधर भी नाना नानी का, नाने नानी की भी क्लास फाइंड कर ली। ठीक है, तो इसको मैं क्वेश्चन को पहले केस 1 की तरह सॉल्व करूंगा, फिर केस 2 की तरह सॉल्व करूंगा। पहले केस 1 की तरह सॉल्व करते हैं। तो आपसे पूछा है अगर कोई फीमेल क्लास बी में बॉर्न करती है तो उसका ग्रैंडफादर मीन्स जो दादा है वो क्लास ए में पैदा हुआ होगा। क्या दादा क्लास ए में पैदा हुआ है, नहीं, गलत हो गया। दादा तो कौन सी क्लास में पैदा हुआ है, क्लास बी में पैदा हुआ, दिख रहा है ना यहाँ पे क्लास बी में। कह रहा ग्रैंड मदर बॉर्न इन क्लास ए, दादी क्लास ए में पैदा हुई होगी। दादी देखो, हाँ दादी क्लास ए में पैदा हुई है, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट ठीक है। तो केस ए के, केस 1 है, जो केस 1 के साथ में आपकी क्या है, जो केस 1 है उसके साथ आपका आंसर क्या आता है, Q इज ट्रू। Q क्या है, ट्रू है। ठीक है, अब मैं केस 2 के साथ क्वेश्चन को करता हूँ। अगर मैं इस क्वेश्चन को केस 2 के साथ करूँ तो केस 2 में नाना नानी माना है, यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर कौन है, नाना नानी। तो आपको बोला जो बी फीमेल है, जो कि क्लास बी में जो क्लास बी की फीमेल है, जो फीमेल क्लास बी में पैदा हुई है, उसका जो नाना है वो क्लास ए में पैदा हुआ है। देखो नाना क्लास ए में पैदा हुआ, बिल्कुल ठीक है। तो दूसरे केस के हिसाब से पहली स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। और क्यू में क्या बोला हुआ है, जो नानी है वो क्लास ए में पैदा हुई है, जो नानी है वो क्लास ए में, देखो जो नानी क्लास ए में पैदा हुई है, नहीं, दूसरी स्टेटमेंट क्या होगी, गलत होगी। तो केस 2 के हिसाब से, केस 2 के हिसाब से क्या हुआ, P इज ट्रू। केस 2 के हिसाब से आपकी P स्टेटमेंट ट्रू आ रही है और केस 1 के हिसाब से आपकी Q स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए आइदर P और Q कैन बी ट्रू। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए सी ऑप्शन, आइदर P और Q कैन बी ट्रू। ठीक है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन का जो RS अग्रवाल बुक में इसका आंसर दे रखा है ये वाला, ओनली Q इज ट्रू केस 1। एक्चुअली क्या है, जो बुक वालों ने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को दादा दादी माना है। ठीक है, ये अपने पास से ज्यूम कर लेते हैं। मैंने बुक में, मैं बात बताता हूँ आपको, इसमें बुक में जितने भी क्वेश्चन है ना, उनमें ज़्यादातर जहाँ पर ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर लिखा हुआ है ये उसको दादा और दादी ही मान रहे हैं। पर ऐसा नहीं है, जब तक क्वेश्चन में आपको क्लियर नहीं बोला गया कि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर दादा दादी हैं, तब तक आप उसको नहीं मान सकते, क्योंकि ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर तो नाना नानी भी हो सकते हैं ना। तो आपको दोनों के साथ में कंसीडर करने पड़ेंगे। तो जो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर इसका बनेगा, इसका आंसर बनेगा सी बनना चाहिए, क्योंकि इसके 2 केस बनेंगे, एक दादा दादी वाला केस बनेगा, एक नाना नानी वाला केस बनेगा। बुक के हिसाब से तो इन्होंने दादा दादी वाला लिया है, उसके हिसाब से इन्होंने केस 1 के हिसाब से हमारा Q इज ट्रू आता है, तो बुक के हिसाब से इसका आंसर बी है। पर लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, आइदर P और Q कैन बी ट्रू। केस 1 के हिसाब से आपका Q ट्रू है और केस 2 के हिसाब से आपका P ट्रू है। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 है, वन बॉय हु वॉज बॉर्न इन क्लास बी, एक लड़का जो कि क्लास बी में पैदा हुआ है। आगे बोला है बॉय एंड हिज वाइफ बोथ कैन हैव मैरिड एंड अनमैरिड ब्रदर्स, उस लड़का और उस लड़के की जो पत्नी है उसके शादीशुदा और बिना शादी के भाई और बहन, ब्रदर भाई हो सकते हैं। ठीक है, लगा समझ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का है, उसकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, उसके खुद के भाई मैरिड और अनमैरिड हो सकते हैं, और उसकी पत्नी के भी जो भाई हैं मैरिड और अनमैरिड हो सकते हैं। ठीक है, फिर आपको आगे 5 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कौन सा कैन हैव मीन्स हो सकता है। ऐसे आपने सब में कैन हैव लिखा हुआ है, आपने बताना है हो सकता है। ठीक है, चलो पहले हम बनाते हैं, एक बॉय बना लेते हैं, वो क्लास बी में पैदा हुआ है। देखो पहले तो हम बनाते हैं एक बॉय, ये रहा बॉय। ठीक है, यहाँ बनाते हैं बॉय की वाइफ, ये क्या बना दी मैंने, बॉयज वाइफ। ठीक है,
अब बोला उसने बॉय का भाई हो सकता है, मैरिड और अनमैरिड दो हो सकते हैं ना, तो मैंने बॉय का भाई एक ये बना लिया बॉयज़ ब्रदर, ठीक है। एक ये बना लिया मैंने बॉयज़ ब्रदर, ठीक है। ये अनमैरिड है, ये वाला मैरिड है, ओके। ध्यान से सुनना, ये बॉय है, ये बॉय का ब्रदर है, ये अनमैरिड है, ये दूसरे वाला बॉय का ब्रदर मैरिड है। इसकी मैरिज कर देता हूँ, ये क्या है बॉय के ब्रदर की वाइफ, ठीक है। इसकी शादी कर दी मैंने, ये दोनों एक मैरिड कपल बना दिया, ठीक है। बॉय और वाइफ की वाइफ भी एक मैरिड कपल होगा, ये भी मैंने एक मैरिड कपल बना दिया। आपको बोला था जो बॉय की वाइफ है उसका भाई हो सकता है, तो मैंने बॉय की वाइफ का ब्रदर बना दिया, बॉय की वाइफ का ब्रदर, ठीक है। ये अनमैरिड बनाया है। एक और भाई बनाता हूँ, बॉय की वाइफ का ब्रदर, लेकिन ये क्या है मैरिड है। ये कौन से वाला है, मैरिड वाला है, और इसकी शादी हो रखी है, ये क्योंकि बॉय की जो वाइफ है उसके ब्रदर की वाइफ है, ठीक है। इन दोनों की शादी कर दो, इन दोनों की शादी हो रखी है, ठीक है। समझो ध्यान से, क्या बताया, ये बॉय है, ये बॉय का एक भाई है, ये दूसरा भाई है। ये वाले भाई की शादी नहीं हो रखी, इस वाले भाई की शादी हो रखी है इसके साथ में, ठीक है। ये बॉय की वाइफ है, बॉय की वाइफ का एक भाई है, ये भी बॉय की वाइफ का भाई है, ये वाला अनमैरिड है, ये मैरिड है, ये उसकी पत्नी है, ठीक है। ओके जी, तो ये प्लस है मीन्स मेल है, ये फीमेल है, ये भाई है मेल है, ये भी भाई है मेल है, ये उसकी पत्नी है फीमेल है, माइनस लगा दिया। ये भाई है मैरिड है प्लस, ये भी भाई है पत्नी का प्लस, ये पत्नी है, ये आएगी माइनस, लड़की है, ठीक है। अब आपने सब कुछ बना लिया, अब इनकी क्लास लिखते हैं, कौन सी क्लास को बिलोंग करेंगे। बॉय की क्लास बता दिया, बॉय किसको क्लास को बिलोंग करता है, क्लास बी। बॉय की क्लास क्या है, बी है, ठीक है। अगर बॉय की क्लास बी है तो उसकी पत्नी की क्लास क्या होगी, क्लास ए होगी, है ना, क्योंकि आपको पता है क्लास बी का जो पर्सन है वो क्लास ए से ही शादी कर सकता है, ठीक है। क्लास ए आ गई। अब बॉय की क्लास बी है तो बॉय के भाई की क्लास भी क्या होगी, बी होगी, ठीक है। और बॉय का ये भी भाई है, इसकी भी क्लास क्या होगी, बी होगी, ठीक है। और ये बॉय के भाई की पत्नी है, देखो क्लास बी, भाई इसकी तो भाई की तो क्लास क्या है, बी है, तो पत्नी की क्या होगी, क्लास ए होगी। क्यों, क्योंकि सेम क्लास में शादी बी नहीं कर सकता, ए में ही करनी पड़ेगी इसको। अब ये बॉय की वाइफ की क्लास क्या ए है, तो भाई की भी क्या होगी, जो बॉय की पत्नी का भाई है उसकी भी क्लास क्या होगी, क्लास ए होगी, ठीक है। दूसरे भाई की भी क्या होगी, क्लास ए होगी, क्योंकि भाई और बहन की तो क्लास सेम होएगी। और जो भाई बॉय की वाइफ के भाई की जो पत्नी है, वाइफ है जो, उसकी क्लास क्या होगी, बी होगी। क्यों, क्लास ए वाला तो क्लास बी से ही शादी करेगा, ठीक है। अगर इनके ऊपर जेंडर लगाना है लगा लो, नहीं लगाना ना लगाओ, वैसे मैंने ऊपर लगा दिया है, ठीक है। पता लग गया आपको कौन मेल है कौन फीमेल है। अब क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आता है, कह रहा वन बॉय हु वॉज बोर्न इन क्लास बी कैन हैव हिज डॉटर इन क्लास बी, उसकी जो बेटी है वो क्लास बी में हो सकती है। मीन्स ये वाला बॉय, इस वाले बॉय की बात कर रहे हैं, इस वाले बॉय की एक बेटी बनाते हैं, चलो ये बना ली मैंने इसकी डॉटर, इस वाले बॉय की मैंने डॉटर बना ली, DAUGHTR। अब डॉटर को कौन सी क्लास मिलेगी आप बताओ, डॉटर को क्लास मिलेगी, जो बच्चा होता है उसको क्लास माँ वाली मिलती है, तो माँ की क्लास क्या है, क्लास ए है, तो डॉटर को कौन सी क्लास मिलेगी, डॉटर को क्लास मिलेगी क्लास ए, तो डॉटर क्लास ए में आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास बी, ये गलत हो गया, ठीक है। जो डॉटर है वो क्लास ए को बिलोंग करेगी। बी ऑप्शन है कैन हैव अ सन इन लॉ बॉर्न इन क्लास ए। सन इन लॉ, सन इन लॉ क्या होता है, जवाई, जवाई होता है ना, मीन्स बेटी का घर वाला। अब इसकी बेटी तो ये रही, इसकी शादी करनी है, चलो शादी करते हैं, शादी करेंगे सन इन लॉ से, ये क्या आ गया, सन इन लॉ, सन इन लॉ, ठीक है। डॉटर की शादी किससे होगी, उसके पति से, और वो क्या बनेगा, बॉय का सन इन लॉ बनेगा, मीन्स बॉय का ये जवाई बना, मीन्स बेटी का पति बन गया। तो सन इन लॉ की क्लास कौन सी होएगी, बेटी की क्लास ए है तो सन इन लॉ की क्लास क्या होएगी, बी होएगी। क्यों होगी, क्योंकि क्लास ए वाला शादी क्लास बी वाले से ही कर सकता है, तो सन इन लॉ की क्लास क्या होएगी, बी। तो यहाँ पे क्या बोला है, कैन हैव अ सन इन लॉ बॉर्न इन क्लास ए, गलत हो गया। सन इन लॉ तो कौन सी क्लास में पैदा होगा, बी में पैदा होगा, गलत। अब आगे है सी ऑप्शन,
कैन हैव हिज अंकल फ्रॉम एनी क्लास। कह रहा जो बॉय है उसका अंकल, अंकल क्या होता है, मामा भी हो सकता है, नाना सॉरी मामा भी हो सकता है और चाचा भी हो सकता है। अंकल दोनों हो सकते हैं। अंकल कौन हो सकते हैं, अंकल जो है वो चाचा भी हो सकता है, आपको पता है, और मामा भी हो सकता है। हमें दोनों बनाने पड़ेंगे। पहले बॉय का चाचा बनाते हैं। बॉय का चाचा कैसे बनेगा, चाचा कैसे बनेगा, पहले तो बॉय का फादर बनाना पड़ेगा। ये बॉय का फादर, और ये साइड में बना लिया बॉय के फादर का ब्रदर, मीन्स चाचा। बॉय का फादर, बॉय के फादर का ब्रदर, बॉय का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। ये चाचा है, ठीक है, ये क्या है, इसका फादर है। तो चाचा की क्लास बतानी है। चाचा की क्लास क्या होएगी, देखो ध्यान से। बॉय की क्लास क्या है, बी। पहले मदर भी बना लो, ये बॉय की मदर आ गई, ये क्या आ गई, बॉय की मदर। इन दोनों एक मैरिड कपल है, एक हर्ट के अंदर डाल लो। अब आपको पता है जो बॉय की क्लास है वो क्लास बी है। बॉय को क्लास बी उसकी माँ से मिली होगी, ठीक है, बॉय की मदर ये रही। तो बॉय की मदर की क्लास क्या होगी, बॉय की माँ की क्लास क्या होगी, क्लास बी होगी। तभी माँ से बेटे को क्लास बी मिली है। तो बाप की क्लास क्या होगी, क्लास ए होगी, क्योंकि बी वाला जो पर्सन है वो ए वाले से ही शादी कर सकता है, ठीक है। ये मदर है, ठीक है, तो मदर के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, है ना। एक मिनट, सॉरी ये गलत हो गया। मदर के ऊपर क्या आएगा, माइनस आएगा, और फादर के ऊपर क्या आएगा, प्लस आएगा। ये फादर का भाई है, इसके ऊपर भी प्लस आएगा, मीन्स चाचा है। चाचा की क्लास क्या होगी, चाचा की क्लास ए ही होगी। जो बाप की क्लास होगी वही क्या होगी, चाचा की क्लास होगी, ठीक है। चाचा की क्लास क्या है, ए। अब एक मामा बनाना है। मामा कहाँ बनाओगे, मामा होता है माँ का भाई, मामा इधर बनेगा, बॉय की मदर का ब्रदर, ये क्या बन गया, मामा। मामा की क्लास कौन सी आई, मामा की क्लास माँ वाली होगी, माँ की क्लास क्या है, क्लास बी। तो मामा की क्लास क्या आई, क्लास बी। उसने बोला था जो अंकल है वो किसी भी क्लास का हो सकता है। हाँ, चाचा ए क्लास का है और मामा बी क्लास का है। तो तीसरा ऑप्शन आपका हो गया ठीक, जो चाचा है वो ए या क्लास बी दोनों में से किसी का भी हो सकता है, चाचा या मामा। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, कैन हैव अ डाइवोर्स्ड सन इन क्लास बी। कह रहा जो सन है, बी का जो सन है, जो बॉय है सॉरी, जो बॉय का बेटा बनाया नहीं, बेटा पहले बेटा बना लेते हैं, बॉय का बेटा बना लेते हैं। ये मैंने बना लिया बॉय का सन, बॉयज सन। डाइवोर्स, डाइवोर्स हो गया, मीन्स उसका क्या हो, डाइवोर्स मीन्स उसकी पहले शादी हुई होगी। ये बॉय के सन की वाइफ मान लो, इन दोनों की शादी पहले हो ही होगी, लेकिन अब क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स हो गया मीन्स तलाक हो गया, ये तलाक हो गया इनका, ठीक है। देखो तलाक तो बाद में करते हैं, पहले इनका क्लास लिख लेते हैं। बॉय के सन की क्लास कौन सी आएगी, माँ वाली आएगी ना, माँ कौन से में, क्लास ए में है। तो आगे बच्चे की भी क्लास क्या आएगी, क्लास ए आएगी, क्योंकि जो बच्चा होता है उसको माँ वाली क्लास मिलती है। तो पत्नी को कौन सी क्लास मिली होगी, जिसकी अभी मान लो डाइवोर्स नहीं हुआ, उसकी क्लास होगी क्लास बी। जो बॉय जिस बॉय का बेटा है उसकी जो पत्नी होगी, मीन्स इस बॉय की जो वधू होएगी, ठीक है, बेटे की जो पत्नी होगी उसकी क्लास बी होएगी। कह रहा जब इनका डाइवोर्स और तलाक हो जाएगा तो बेटा कौन सी क्लास में जाएगा, वो क्लास ए में चला जाएगा, क्योंकि शादी के बाद तो बॉय की के बेटे की क्लास बी ही बन जाएगी ना, पत्नी वाली क्लास बन जाती है। लेकिन वो बॉर्न किस में हुआ, ए में। शादी टूटने के बाद उसकी क्लास फिर से क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी। तो ये भी गलत हो गया। ई ऑप्शन है, कैन हैव अ डॉटर इन लॉ बॉर्न इन क्लास ए। डॉटर इन लॉ क्या होता है, बहू, वधू, है ना। वधू क्लास ए में पैदा हुई है, नहीं, ये रही वधू, डॉटर इन लॉ है। देखो ये बॉय है, ये बॉय का बेटा है, ये बॉय के बेटे की पत्नी है। तो जो पत्नी है वो क्लास बी की होनी चाहिए, यहाँ पे लिखा है क्लास ए, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैरिजेस इज नॉट परमिसिबल अकॉर्डिंग टू सोशल लॉज। आपको पूछा है ये 5 ऑप्शनों में से कौन सी शादी
इन शादी के जो कानून दिए हैं आपको 6, उसके हिसाब से परमिसिबल नहीं है, मीन्स अलाउड नहीं है, मनाही है, मीन्स वो वाली शादी नहीं हो सकती इन 5 में से। चलो देखते हैं, एक एक करके सारे चेक करेंगे। पहले हम ए ऑप्शन चेक करते हैं। ए ऑप्शन में बोला है एनी गर्ल ऑफ क्लास बी मैरीज हिज मदर्स ब्रदर। कह रहा कोई भी लड़की जो क्लास बी में पैदा हुई है वो अपने माँ के भाई के साथ शादी कर सकती है। माँ का भाई मतलब मामे के साथ बनाना पड़ेगा। मान लो ये गर्ल है, ठीक है, ये गर्ल का फादर बनाते हैं, ऊपर ये फादर आ गया, ठीक है, ये गर्ल की मदर आ गई, ठीक है, ये मदर का भाई आ गया, मदर्स ब्रदर मीन्स मामा, ये मामा आ गया। माँ और बाप की शादी हो रखी है, इसको डालो एक हर्ट के अंदर। अब इनकी क्लास लिखते हैं। चलो जी, बता दिया गर्ल क्लास बी में पैदा हुई है, डालो क्लास बी। बेटी है किसकी, माँ और बाप की। बेटी को क्लास बी कहाँ से मिली है, माँ से मिली होगी। आपको बोला है जो बच्चा है उसको जो क्लास है वो अपनी माँ से मिलती है, तो माँ की क्लास बी होगी। फादर की क्या होगी, ए होगी, क्योंकि माँ बी क्लास की है तो बी क्लास वाली क्लास ए से ही शादी कर सकती है, ये भी रूल था। तो क्लास ए से शादी हुई है उसकी, फादर क्लास ए का है। मामा की क्लास क्या होएगी, मामा की क्लास जो टाइप है वो क्लास जो है वो माँ वाली ही होएगी, तो मामा भी कौन सी क्लास का होगा, क्लास बी का होगा, ठीक है। तो क्या लड़की अपने मामा से शादी कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि लड़की क्लास बी में पैदा हुई है, मामा की क्लास भी बी है, तो पहले वाला परमिसिबल नहीं है। तो आपका आंसर यही है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए, यही आंसर है आपका, आंसर यही है, ठीक है, ये परमिसिबल नहीं है, ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, पर लेकिन मैं आपके लिए 1 बाय 1 सारे चेक करूंगा, ठीक है। अब बी ऑप्शन देखते हैं, बी में क्या लिखा हुआ है, एनी विडोअर मैरीज हिज वाइफ सिस्टर। एनी विडोअर मीन्स कोई व्यक्ति जिसकी क्या होगी है, पत्नी गुजर गई है, मीन जिसकी पत्नी मर चुकी है, वो क्या कर सकता है, अपनी पत्नी की बहन से शादी कर सकता है। देख लेते हैं कि ऐसा हो सकता है जो एक व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है वो अपनी एक पत्नी की बहन कौन होती, साली, वो अपनी साली से शादी कर सकता है, एक तरह से यहाँ पे ये बोला हुआ है। चलो जी, जो बी है मैं आपके लिए बी करता हूँ अब ऑप्शन। ये देखो बी, बी में बोला गया एक व्यक्ति है, ये मैन आ गया, ये मैन की वाइफ आ गई, ये मैन की वाइफ की सिस्टर आ गई, ठीक है। मैन और मैन के वाइफ की शादी हो रखी है, ठीक है। तो आपको पता है इनका जो है क्लास बी कुछ नहीं बताया, आप अपने पास से मान लो मैन क्या है, मैन की क्लास क्या है, मैं अपने पास से मान लेता हूँ। मान लो मैन जो है क्लास ए में पैदा हुआ है और जो मैन की वाइफ है वो क्लास बी में पैदा हुई होगी, है ना, तभी इनकी शादी पॉसिबल है। तो जो मैन के वाइफ की बहन होगी वो भी क्लास बी में पैदा हुई होगी, क्योंकि दोनों बहनें हैं, उनकी क्लास सेम होगी। मैन और मैन की वाइफ का हो गया तलाक। क्या मैन अपनी साली से मीन्स अपनी पत्नी की बहन से शादी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि मैन की वाइफ की जो बहन है, जो मैन की साली है, उसकी क्लास बी है और मैन की क्लास क्या है, ए है, तो इन दोनों की शादी हो जाएगी। तो ये शादी हो जाएगी, परमिसिबल है, ठीक है, ये क्या है, शादी हो जाएगी। ये परमिसिबल नहीं है, आपसे पूछा था नॉट परमिसिबल, तो पहले वाला ही आंसर है आपका, ए आपका आंसर है, ठीक है। मैं आपके लिए चेक करके बता रहा हूँ। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं हम। सी ऑप्शन में क्या बोला गया है, सी ऑप्शन में आपसे बोला गया है एनी बॉय ऑफ क्लास बी, कोई भी लड़का जो क्लास बी का है, जो क्लास बी में पैदा हुआ है, मैरीज हिज फादर सिस्टर, वो अपनी बाप की बहन से मीन्स बुआ से शादी कर सकता है। चलो जी, बड़े जीप से हैं, देखो क्या क्या बोला हुआ है इन्होंने, पर हम बना के देख लेते हैं, हमने सिर्फ क्लास चेक करनी है। ये आ गया आपका बॉय, बॉय का फादर, ये बॉय का फादर आ गया, बॉय के फादर की बहन, बॉयज फादर्स सिस्टर मीन्स बॉय की बुआ, ये आ गई। आपसे पूछा कि बॉय क्या, बॉय जो बॉय है वो अपनी फादर की बहन से शादी कर सकता है, चेक करते हैं। बॉय की फादर है तो बॉय की मदर भी बना लो, ये रही बॉय की मदर,
इन दोनों को हर्ट में डाल लो क्योंकि फादर और मदर की हो रखी है शादी। अब क्लास नहीं पता, क्लास माननी पड़ेगी। अपने पास से मान लो बॉय की क्लास ए है, बी भी मान सकते हो तब भी हो जाएगा। क्लास ए है तो माँ की क्लास क्या आएगी, माँ की क्लास भी ए आएगी क्योंकि बच्चे की क्लास वही होती है जो माँ की क्लास होती है। तो फादर की क्लास क्या आएगी, फादर की क्लास आएगी बी, क्योंकि क्लास ए वाला क्लास बी से ही शादी कर सकता है। अगर बॉय के फादर की क्लास बी है तो बॉय के फादर की जो बहन है, जो बॉय की बुआ है, उसकी भी क्लास क्या आएगी, बी आएगी। तो क्लास ए वाला क्लास बी से शादी कर सकता है। तो इस लड़के की अपने बाप की बहन से शादी हो सकती है। तो जो सी ऑप्शन है वो भी क्या है आपका, परमिसिबल है, मीन्स शादी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास बी भी ले सकते थे। अगर यहाँ पे क्लास बी लेते आप तो माँ की क्लास क्या बन जाती, माँ की क्लास बी बन जाती। तो बाप की क्या बन जाती, क्लास ए बन जाती। बुआ की क्या बन जाती, वो भी क्लास ए बन जाती। तब देखो क्लास बॉय की क्या मानी थी मैंने, बी मानी थी ना। तो जो बॉय है वो अपनी बाप की बहन से शादी कर सकता है, क्लास बी क्लास ए से शादी कर सकता है। ठीक है, अब डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन में आपको क्या बोला गया है, डी ऑप्शन में बोला आपसे कि जो एनी विडोअर, एक व्यक्ति जिसकी पत्नी गुजर चुकी है, ठीक है, वो क्लास ए में पैदा हुआ है मान लो, मैरीज हिज ब्रदर्स विडो, वो अपने भाई की विधवा से शादी कर सकता है। मीन्स उसका भाई अगर गुजर जाए तो उससे, उसकी पत्नी से वो शादी कर सकता है। बड़ा अजीब सा है, मैं बनाता हूँ आपके लिए। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में बोला गया है एक बॉय है, सॉरी एक है विडोवर है, एक बॉय है मान लो, ये इसकी वाइफ थी, इन दोनों की शादी हो रखी थी, पर क्या हुआ, ये इसकी वाइफ मर गई, गुजर गई। ठीक है, गुजर गई, तो ये विडोर बन गया ये वाला। ठीक है, ये विडोर बन गया तो इसका एक भाई बनाओ बॉय का, ये बॉय का ब्रदर है। ठीक है, उसकी भी पत्नी है, बॉय के भाई की शादी हो रखी है, बॉय के ब्रदर की ये वाइफ है, इन दोनों की आपस में शादी हो रखी है। हुआ क्या, इस वाले जो भाई है, ये वाला जो बॉय है, इसकी पत्नी गुजर गई, ये हो गया विडोअर। ठीक है, और इधर क्या हुआ, ये इसके भाई की मान लो डेथ हो जाती है, ये वाला भाई गुजर जाता है। ठीक है, ये वाला भाई गुजर गया तो ये वाला बॉय क्या अपने भाई की जो विडो है, मीन्स जो विधवा है, उससे शादी कर सकता है। मीन्स ये वाला क्या अपने भाई की पत्नी से शादी कर सकता है। ठीक है, मीन्स इस, मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस बॉय की, इस भाई की पत्नी गुजर गई और दूसरे वाले भाई की दूसरे वाला भाई गुजर गया। ठीक है, समझे ना, ये वाला जो बॉय है इसकी पत्नी गुजर गई और जो दूसरे वाला इसका जो भाई है वो गुजर गया, तो इसकी क्या रहेगी, मीन्स इसकी जो वाइफ रहेगी, है ना। तो ये क्या, ये वाला बॉय इससे शादी कर सकता है, एक तरह से भाभी है इसकी, इससे शादी कर सकता है। चलो देख लेते हैं, क्लास लिख लेते हैं, इनकी क्लास क्या है, इस बॉय की क्लास क्या है, क्लास ए है। ठीक है, अगर इसकी क्लास ए होएगी तो ये भाई है, इसकी भी क्या होएगी, क्लास ए होएगी। तो क्लास ए वाला तो क्लास बी से ही शादी करेगा, आपको पता है। इसकी भाई की जो पत्नी है उसकी क्लास बी, और इसकी पत्नी की भी खुद की क्लास क्या होगी, बी होगी। तो ये वाला इससे शादी कर सकता है। देखो क्लास ए है, क्लास बी है, तो ये परमिसिबल है। ओके, लास्ट ऑप्शन है ई। ई भी देख लेते हैं। ई में क्या लिखा हुआ है, ई में आपको लिखा हुआ है एनी विडो, कोई विधवा मैरिज द फॉर्मर डाइवोर्स्ड हस्बैंड ऑफ हर डॉटर, अपनी बेटी के डाइवोर्स्ड पति से शादी कर सकती है। क्या अजीब है, देखो अजीब ही है ना थोड़ा सा, कैसे लग रहा है। एक विधवा किससे शादी कर रही है, अपनी बेटी, उसकी बेटी ने जिस पति को छोड़ा है उससे शादी कर सकती है, ये बोला गया है। देखो जी बनाते हैं, ये मान लो एक ये बेटी है, डॉटर बनाओ पहले, ये बेटी आ गई। ठीक है, डॉटर के माँ बाप बनाओ, ये फादर आ गया, ये आ गई उसकी मदर आ गई। ठीक है, फादर मदर की शादी हो रखी है, डालो हर्ट के अंदर। ये डॉटर की भी शादी हो रखी थी। ठीक है, ये डॉटर का हस्बैंड था, लेकिन इनका डाइवोर्स हो गया। क्या हो गया, डाइवोर्स हो गया, इनका डाइवोर्स कर देते हैं।
तो तलाक हो गया इनका, ठीक है, तलाक हो गया। तो हस्बैंड अलग हो गया। अब आपसे पूछा है अ विडो, ये जो विडो है, ये विडो है मीन्स यहाँ पे ये फादर गुजर चुके हैं, मीन्स लड़की का फादर नहीं है, ये विडो होगी। देखो ये मदर विडो होगी ना, क्योंकि फादर गुजर चुके हैं, फादर है नहीं, फादर गुजर गए हैं, मर गए हैं, तो माँ रहेगी। जो माँ है वो बेटी के हस्बैंड से शादी कर सकती है डाइवोर्स होने के बाद, मीन्स लड़की ने तलाक दे दिया इस व्यक्ति को। अब माँ क्या इस लड़के के साथ शादी कर सकती है? ध्यान से देखना, कोई भी आपको क्लास क्लूस नहीं बताई, क्लास अपने पास से माननी पड़ेगी। कुछ मर्जी मान लो, क्वेश्चन हो जाएगा। मैं डॉटर की क्लास ए मान लेता हूँ, मैं मान रहा हूँ जो डॉटर है वो क्लास ए में पैदा हुई थी, तो माँ की क्लास क्या होएगी? माँ की क्लास भी ए होएगी, क्योंकि जो बच्चे की क्लास है वही माँ की होती है, ठीक है। तो हस्बैंड की क्लास क्या होएगी? हस्बैंड की क्लास होएगी डॉटर के क्लास बी होगी, क्योंकि क्लास ए वाले को क्लास बी से शादी करनी पड़ेगी। तो माँ क्या जो बेटी ने जिसको लड़के को तलाक दे दिया अपने पति को, उससे शादी कर सकती है? हाँ, हो सकती है। माँ क्लास ए को बिलोंग करती है और उस लड़की का जो पति जिसको उसने तलाक दे दिया है वो क्लास बी से बिलोंग करता था, तो ये भी पॉसिबल है। आप यहाँ पे डॉटर को क्लास बी मान लेते तब भी हो जाता। अगर यहाँ पे डॉटर को क्लास बी मानते तो माँ की भी क्लास क्या बन जाती? क्लास बी बन जाती। तो हस्बैंड की क्लास क्या बनती? क्लास ए बनती। तब माँ की क्लास बी बनती और उसका जो फॉर्मर हस्बैंड है डॉटर का, जो छोड़ दिया, उसने तलाक दे दिया, उसकी क्लास ए बनी, तब भी क्लास बी और क्लास ए में शादी हो जाती, ठीक है। तो डी भी ऑप्शन परमिसिबल है। पहले को छोड़कर सारे के सारे ऑप्शन क्या हैं? परमिसिबल हैं। मैंने आपको सारे समझाए हैं, ठीक है। ओके।